डियर स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। पिछले वीडियो में आपने सीखा एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और जिसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया था। तो शुरू करते हैं एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड और फिर इसे समझने के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। ओके, तो एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड की ज़रूरत तब होती है जब कोई बहुत बड़ी संख्या दी गई हो, तब वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं आता है। तो वैसी कंडीशन में हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि सिंपली जैसे कि हम लोग डिवीज़न बनाते आए हैं पहले से या डिवाइड करते आए होंगे आप लोग, तो बस वैसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7625 एंड 8175। तो जैसे कि डिवाइड करते हैं सिंपल वे में, वैसे ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 7625 से हम लोग वन टाइम मैक्सिमम डिवाइड लगा सकते हैं। तो जैसे कि डिवाइड करते हैं वैसे ही फिर क्या होता है कि वन टाइम जब हम लोग लिखते हैं 7625 तो कितना बचता है 550। फिर इसी नंबर से हम लोग इस नंबर में डिवाइड करते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जितना डिवाइड लग सके उतना लगाते हैं। जैसे कि सिंपल में डिवाइड करते हैं, जैसे वन टाइम लोग लगा सकते हैं 550, तो कितना बचता है 212। और फिर उसके बाद यहाँ से 5 लाते हैं। तो इस बार हम लोग 3 टाइम डिवाइड करते हैं। तो 3 टाइम जब हम लोग लगाते हैं यहाँ पर डिवाइड, तो कितना होता है 1650। तो फिर कितना बचता है तो 475। तो फिर इस नंबर से हम लोग 550 डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वन टाइम हम लोग मैक्सिमम डिवाइड लगा सकते हैं। तो 475 जब हम लोग लिखते हैं तो फिर हमारे पास बचता है 75। फिर इस 75 से हम लोग 475 में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है 6 टाइम मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो यानी 450 होता है। फिर जब हम लोग घटाते हैं तो क्या मिलता है 25। फिर इस 25 से हम लोग 75 में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम में 75 हो जाता है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है रिमाइंडर 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वहाँ पर इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो लास्ट में ये देखते हैं कि जिस नंबर से डिवाइड होता हो तो वही क्या हो जाता है, इस नंबर का, दोनों नंबर का एचसीएफ। ओके, यानी जो लास्ट डिवाइजर होता है वही होता है एचसीएफ। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे एचसीएफ 7625 एंड 8175 इक्वल टू 25। तो अब इसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्या करना है, जैसे ये बोला गया 287 एंड 410। तो हम लोग जैसे अभी आप लोगों ने सीखा तो वैसे ही यहाँ पर डिवाइड करते हैं 287 से, यानी स्मॉलर नंबर से हम लोग ग्रेटर नंबर या लार्जर नंबर का है उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं 410 में। तो यहाँ पर वन टाइम मैक्सिमम डिवाइड लगा सकते हैं। तो बचता कितना है 123। फिर इसी नंबर से हम लोग 287 में डिवाइड करते हैं। तो क्या मिलता है हमें, 2 टाइम अगर मैं डिवाइड करते हैं तो 246 होता है। तो फिर बचता है यहाँ पर 41। फिर इससे हम लोग 123 में डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम 123 हो जाता है। तो इस तरह से रिमाइंडर हो जाता है 0। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी लास्ट डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 287 and 410 इक्वल टू 41। नाउ बी नंबर है 418 और 570। तो 570 में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में डिवाइड करते हैं, 418। तो 418 जब हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर बचता है 152। फिर इससे डिवाइड करते हैं 418 में। तो 2 टाइम हो जाता है यहाँ पर 304।
फिर बचता है 114, फिर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं 152 में, 1 टाइम होता है 114, फिर बचता है 38, फिर 38 से डिवाइड करते हैं 114 में, फिर यहाँ पर 3 टाइम हो जाता है 114, तो रिमाइंडर हो जाता है 0। तो लास्ट डिवाइजर कौन सा है, तो 38, तो ये हो गया SCF। नेक्स्ट है सी नंबर है 144 एंड 198, 144 and 198, तो 1 time 144 and we get 54, and we again divide 144 by, we divide 144 by 54, 2 time होता है 188, then we get 36, and then we again divide 54 by 36, 1 time हो जाता है 36, and then we get 18, and then we divide 36 by 18, 2 time हो जाता है 36, and the process stops। तो यहाँ पर लास्ट डिवाइजर है 18, तो यहाँ पर हो जाएगा SCF 18, SCF of 144 and 198 equal to 18। नेक्स्ट हमारे पास है डी नंबर 315 एंड 567। and 567, 1 time 315, and we get 252, and we divide 315 by 252, 1 time हो जाता है 252, and we get 63। फिर यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं 252 में, किससे, 63 से, तो 4 टाइम हो जाता है 252। इस तरह से प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ प्लस डिवाइजर 63, तो हो जाएगा SCF 63। नेक्स्ट है ई नंबर 325 एंड 475। तो 1 टाइम हो जाता है यहाँ पर 325, देन वी गेट 150, फिर 325 में डिवाइड करते हैं 150 से, 2 टाइम होता है 300, एंड वी गेट 25, फिर 150 में डिवाइड करते हैं 25 से, तो 6 टाइम होता है 150, तो लास्ट डिवाइजर हो गया 25। Therefore SCF of 325 and 475 equal to 25। Now F number 825 and 1050, 1 time 825, बचता है 225, फिर डिवाइड करते हैं 25 में, 225 से, 3 टाइम होता है 675, बचता है 150, फिर इसे डिवाइड करते हैं 225 में, 1 टाइम 150, फिर बचता है 75, फिर 75 से डिवाइड करते हैं 150 में, 2 टाइम हो जाता है 150। इस तरह से डिवीज़न कंप्लीट होता है। तो चूँकि यहाँ पर लास्ट डिवाइजर 75 है, इसलिए SCF हो जाता है 75। नेक्स्ट उसके बाद है जी नंबर 4
510 में डिवाइड करेंगे 918 से, तो 1 टाइम हो जाता है 510, तो क्या बचता है 408। फिर इसे डिवाइड करते हैं 510 में, 1 टाइम होता है 408, फिर बचता है 102। फिर इसे डिवाइड करते हैं 408 में, तो 4 टाइम हो जाता है 408। तो लास्ट डिवाइजर यहाँ पर हो गया 102, तो HCF लिखेंगे 102। नेक्स्ट है फिर H नंबर 924 एंड 1011, तो 1 टाइम 924, तो बचता है 87। फिर उससे डिवाइड करते हैं 924 में, तो 1 टाइम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 87, तो बचता है 27 माइनस के 5, और यहाँ से लेकर है 4, फिर 0 रखेंगे तो मिलेगा यहाँ पर 0, तो लिख देंगे 54। समझ में आ रहा है ये सबको, ये रूल है। फिर इस 54 से डिवाइड करते हैं 87 में, तो 1 टाइम हो जाता है 54, तो बचता है 33। फिर 33 से डिवाइड करते हैं 54 में, 1 टाइम लगता है, तो बचेगा 21। फिर इससे डिवाइड करते हैं 33 में, 1 टाइम 21, फिर बचता है यहाँ पर है 12 से डिवाइड करेंगे 21 में, 1 टाइम होता है 12, फिर बचता है 9, फिर इस 9 से 12 डिवाइड करेंगे, 9 बन जाए 9, तो बचता है 3। फिर इस 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 3 जाए 9, तो इस तरह से लास्ट डिवाइजर हो गया 3। तो लिखेंगे देयरफॉर HCF of 924 and 1011 इक्वल टू 3। फिर उसके बाद है I नंबर। तो एक बार क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दूं, 216, 372, 420, तो इस बार 3 नंबर है, तो क्या करेंगे, पहले दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर इसका तीसरे नंबर को। तो 216 से डिवाइड करना है 372 में, तो 1 टाइम 216, तो बचता है 156। फिर से डिवाइड करते हैं हम लोग 216 में, 1 टाइम 156, तो बचता है 60। फिर से डिवाइड करते हैं 156 में, 2 टाइम होता है 120, बचता है 36। फिर डिवाइड करते हैं 60 में, 1 टाइम 36, फिर बचता है 24। फिर से डिवाइड करते हैं 36 में, 1 टाइम होता है 24, फिर बचता है यहाँ पर 2 एंड 1 यानी 12 से डिवाइड करते हैं 24 में, 12 2 जाए 24, तो लास्ट डिवाइजर हो गया 12। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा उसी से फिर थर्ड नंबर 420 में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 3 टाइम हो जाता है 36, 12 3 36 एंड वी गेट 60, 12 5 जा 60, यानी कि लास्ट डिवाइजर फाइनली हो गया 12। तो HCF भी हमारा हो जाएगा 12। तो देयरफॉर HCF ऑफ 216 372 and 420 equal to 12। उसके बाद है J नंबर, इस बार है 225, 425 एंड 340। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं 425 में,
225 से 1 टाइम तो 225, तो बचता है 200। फिर उससे डिवाइड करते हैं 225 में, 1 टाइम होता है 200, बचता है 25। इससे डिवाइड करते हैं 200 में, तो 8 टाइम हो जाता है 200। तो लास्ट डिवाइजर है 25। इसी लास्ट डिवाइजर से फिर थर्ड नंबर में डिवाइड करेंगे, और थर्ड नंबर है 340। तो 1 टाइम 25, बचता है 9, यहाँ स्लाई 0, फिर यहाँ पर 25 3 जाए 75, बचता है 5, 8 से 1 माइनस किए तो 1, तो 15। तो 15 से डिवाइड करते हैं 25 में, तो 1 टाइम होता है 15, बचता है 10। फिर 10 से 15 डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10, बचता है 5, 5 से डिवाइड करेंगे 10 में, 5 2 सा 10। तो लास्ट डिवाइजर फाइनली हो गया यहाँ पर 5, तो एचसीएफ भी हो जाएगा 5। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225, 425 एंड 340 इक्वल टू 5। उसके बाद आता है के नंबर। के नंबर है 203, 319 एंड 377। तो सबसे पहले 203 से डिवाइड करते हैं 319 में, 1 टाइम 203, तो बचता है 116। फिर इसे डिवाइड करते हैं 203 में, 1 टाइम 116, तो बचता है 87। फिर इसे डिवाइड करते हैं 116 में, 1 टाइम 87, बचता है 29। 29 से डिवाइड करते हैं 87 में, 29 3 जा 87। तो लास्ट डिवाइजर है 29। फिर इसी लास्ट डिवाइजर से डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर में, वो था 377। तो यहाँ पर 1 टाइम हो जाता है 29, फिर बचता है 8, यहाँ स्लाई 7, 29 3 जा 87। तो फाइनली लास्ट डिवाइजर हो गया 29। तो एचसीएफ भी हमारा हो जाएगा 29। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 203, 319 एंड 377 इक्वल टू 29। ये हो गया के नंबर। उसके बाद आता है एल नंबर 192, 216 एंड 336। तो पहले 192 से 216 में डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम 192, देन वी गेट 6 में 2 माइनस के 4, और 9 माइनस करते हैं तो 2 होता है। तो 24 से डिवाइड करेंगे 192 में, फिर इस बार यहाँ पर 8 टाइम हो जाता है 192। लास्ट डिवाइजर होता है 24। फिर इसी लास्ट डिवाइजर से डिवाइड करते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर है 336, फिर इसमें डिवाइड करते हैं। 1 टाइम होता है 24, फिर बचता है 9, फिर यहाँ से लाते हैं 6, 24 4 जा 96। तो फाइनली लास्ट डिवाइजर हो गया 24, तो एचसीएफ भी हो गया 24। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 192, 216 एंड 336 इक्वल टू 24। फिर उसके बाद है एम नंबर। इस बार है 391, 425 एंड 527। तो सबसे पहले दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 1 टाइम होता है 391, तो बचता है 34। फिर इससे डिवाइड करते हैं 391 में, 1 टाइम होता है 34, फिर बचता है यहाँ पर 5 1, फिर 34 1 जा 34, और 4 माइनस करते हैं 7,
4 में 3 माइनस करते हैं 1, 17 से डिवाइड करते हैं 34 में, 17 2 ज़ा 34, तो लास्ट डिवाइजर हो गया 17। फिर इसी लास्ट डिवाइजर से डिवाइड करते हैं थर्ड नंबर में, और थर्ड नंबर है 527। 3 टाइम होता है 51, फिर यहाँ पर बचता है 1, यहाँ से लाते हैं 7, 17 1 जा 17, तो फाइनली लास्ट डिवाइजर हो गया 17, तो एचसीएफ हो गया 17। तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 391, 425 एंड 527 इक्वल टू 17। नाउ एन नंबर है 522, 1276 एंड 1624। तो पहले इसको डिवाइड करते हैं, 2 टाइम होता है 1044, तो बचता है 232। फिर इसे डिवाइड करते हैं 522 में, तो यहाँ पर 2 टाइम होता है 464, बचता है 58। फिर इसे डिवाइड करते हैं 232 में, 4 टाइम होता है 232, तो लास्ट डिवाइजर 58 है। फिर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर है 1624, 2 टाइम होता है 116, तो बचता है 46। फिर यहाँ से लाते हैं 4, तो फिर 8 टाइम होता है 464, तो फाइनली लास्ट डिवाइजर 58, तो एचसीएफ हो गया 58। Therefore HCF of 522, 1276 and 1624 equal to 58। तो ये हुआ एन नंबर। अब उसके बाद आता है तो पहले क्वेश्चन समझेंगे 2 नंबर। Three drums contain 96 लीटर्स, 120 लीटर्स एंड 144 लीटर्स ऑफ मिल्क। कहता 3 ड्रम में 96 लीटर, 120 लीटर्स और 144 लीटर्स मिल्क है। द मिल्क इज मेजर्ड बाय अ बकेट। मिल्क को बकेट से मापा जाता है। इस टाइम नो मिल्क इज लेफ्ट इन इच ड्रम। कहता है हर बार कोई भी मिल्क नहीं बचता है इन इच ड्रम, हर ड्रम में कोई मिल्क नहीं बचता है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो कहता है कि बकेट की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या है, अधिकतम क्षमता कितनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टू फाइंड the greatest capacity of the bucket we find SCF of 96, 120 and 144। तो 96 डिवाइड करते हैं 120 में, 1 टाइम होता है 96, फिर बचता है 24। इसे डिवाइड करते हैं 96 में, 4 टाइम हो जाता है 4 4 16, 4 8 1 9, तो लास्ट वेजर हो गया 24। फिर इसे डिवाइड करते हैं 144 में, तो 6 टाइम होता है 6 4 24, 6 2 12 12 2 14, तो फाइनली लास्ट वेजर हो गया 24। तो एचसीएफ भी हो जाएगा 24। तो लिखेंगे यहाँ पर हैंस द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी of the bucket equal to 24 liters. Now number 3,
द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट क्रमशः दिया गया है, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को जो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर सबको सेंटीमीटर बदल देंगे। फिर इसे भी 4 मीटर 20 सेंटीमीटर को टोटल को सेंटीमीटर बदल देंगे। फिर ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी टोटली हम लोग सेंटीमीटर बदल देंगे और तब हम SCF फाइंड करेंगे। ओके, और तभी उसके बाद फाइंड किया जा सकता है क्या चीज़, तो जो बोला गया है, क्या बोला गया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, मतलब सबसे लंबी रॉड की लंबाई मालूम करें। दैट कैन मेजर द रूम एग्जैक्टली, जो रूम को एग्जैक्टली मतलब सही सही माप सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है हमें 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, तो होता है 560 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 4 मीटर 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर and we get 420 centimeter. Then 3 meter 50 centimeter equal to 300 centimeter plus 50 centimeter, and then we get 350 centimeter. And now to find the length of the longest rod, we find SCF of 560, 420 and 350। तो सबसे पहले 350 से डिवाइड करते हैं 420 में, तो 1 टाइम होता है 350 and then we get 70 and we divide 350 डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम हो जाता है 350। अब लास्ट डिवाइजर है 70 से फिर डिवाइड करेंगे थर्ड नंबर 560 में, तो 8 टाइम होता है 560। तो फाइनली लास्ट डिवाइजर होता है 70, तो SCF हो जाता है 70। Hence the length of the longest rod equal to 70 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। मैरी एंड एलिस हैव 351 एंड 837 मार्बल्स रिस्पेक्टिवली। कहता है कि मैरी और एलिस के पास क्रमशः इतने मार्बल है, यानी कि मैरी के पास 351 एंड एलिस के पास 837 मार्बल्स। दे पुट देम इनटू हीप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। वे उसे बराबर संख्या में मार्बल्स के ढेर में रखते हैं। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स दैट कैन बी पुट इन अ हीप। तो कहता है कि हीप में यानी कि एक ढेर में अधिकतम कितने मार्बल्स रखे जा सकते हैं उसे मालूम करें, यानी मार्बल्स की वह अधिकतम संख्या फाइंड करें जिसे एक हीप में यानी कि एक ढेर में रखा जा सके। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो SCF फाइंड करेंगे, वही हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट 4 नंबर। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मार्बल्स। वी फाइंड SCF of 351 and
837, तो 351 से डिवाइड करते हैं 837 में। 2 टाइम होता है 702, देन वी गेट 135, फिर इसे डिवाइड करते हैं 351 में। 2 टाइम होता है 270, फिर बचता है 81, फिर 81 से डिवाइड करते हैं 135 में। 1 टाइम होता है 81, तो बचता है 5 1 4, 13 5, फिर से डिवाइड करते हैं 81 में। 1 टाइम होता है 54, तो बचता है 11 4 माइनस के 7, 7 में 5 माइनस के 2, फिर 2 टाइम हो जाता है 54, तो फाइनली लास्ट डिवाइजर हो गया 27। देयरफॉर एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, तो 24। तो लिखें यहाँ पर हैंस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ marbles that can be put into a heap is 27. नेक्स्ट नंबर है 5। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 2 ropes 144 मीटर एंड 198 मीटर लॉन्ग आर टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। कहता है कि 2 रोप जिसकी लंबाई 144 मीटर और 198 मीटर, मतलब 2 रॉप हैं जो 144 मीटर लॉन्ग है और 198 मीटर लॉन्ग है, उसे काटा जाना है इक्वल लेंथ के पीसेस में। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। कहता है कि हर पीस की, हर टुकड़े की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। ओके, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे। ओके, तो 144 एंड 198। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ rope, we find SCF of 144 and 198। तो डिवाइड करते हैं 144 से 198 में। 1 टाइम होता है 144, देन वी गेट 54, फिर इसे डिवाइड करते हैं 144 में। 2 टाइम होता है 188, फिर यहाँ पर आते हैं 48 माइनस के 6 बचता है 3, 36 में से डिवाइड करते हैं 54 में। 1 टाइम होता है 36, फिर यहाँ पर बचता है 46 माइनस के 8 बचता है 4 में 3 माइनस के, तो 1। 18 से डिवाइड करते हैं 36 में, 18 2 सा 36। फाइनली लास्ट डिवाइजर होता है 18, तो एचसीएफ होता है 18। नाउ एचसीएफ ऑफ 144 and 198 equal to 18। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हैंस द मैक्सिमम लेंथ ऑफ each piece of rope equal to 18 मीटर। अब चलते हैं नंबर 6 की तरफ हम लोग। तो एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। 2 टैंकर में 867 लीटर एंड 680 लीटर्स पेट्रोल है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो कहता है कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करें, मतलब मालूम करें, जो पेट्रोल को मेजर कर सके ऑफ आइदर टैंकर, यानी दोनों टैंकर के पेट्रोल को माप सके इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब सही संख्या में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 867 और 680 का
ऐसे फाइंड करते हैं। तो कैसे डिवाइड आएंगे 687 से। तो सबसे पहले हम लोगों को लिख देना है यहाँ पर टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर we find SCF of 867 and 680। तो 680 से डिवाइड करते हैं 867 में। तो 1 टाइम होता है 680, फिर बचता है 187, फिर इससे डिवाइड करते हैं 680 में। 3 टाइम होता है 561, तो फिर होता है 119, फिर इसके बाद हम लोग डिवाइड करते हैं 187 में 1 से डिवाइड करते हैं 119, तो बचता यहाँ पर है 17 में 9 माइनस करते हैं तो 8, फिर यहाँ बचता है 7 माइनस किए 6, फिर इससे डिवाइड करते हैं 119 में। 1 टाइम होता है 68, बचता है 19 में 9 में 8 माइनस किए तो 1, 11 में 6 माइनस किए तो 5, फिर इससे डिवाइड करते हैं 68 में। 1 टाइम होता है 51, तो बचता है 17 से डिवाइड करते हैं 51 में। 3 टाइम होता है 51, तो लास्ट डिवाइजर 17। देयरफॉर SCF of 680 and 867 equal to 17. Hence the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times is 17 liters। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। तो क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मेनी स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचिप्स of the biggest possible size can be made out of piece of cloth 257 cm in length and 75 cm in breadth without wastage of a cloth। कहता क्या है कि कितने स्क्वायर के शेप के कितने स्क्वायर शेप्ड हैंडकरचिप्स ऑफ द बिगेस्ट पॉसिबल साइज, यानी सबसे बड़े और वो भी पॉसिबल साइज, यानी जो भी पॉसिबल साइज के सबसे बड़े पॉसिबल साइज के कितने स्क्वायर शेप के हैंडकरचिप्स कैन बी मेड आउट, मतलब तैयार किए जा सकते हैं, किससे बनाए जा सकते हैं, किससे। तो पीस ऑफ क्लॉथ 250 सेंटीमीटर लेंथ, जिसका लेंथ 250 सेंटीमीटर है और 75 सेंटीमीटर ब्रीथ है, यानी लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई। तो इस माप के कपड़े से विदाउट वेस्टेज ऑफ क्लॉथ, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी क्लॉथ, बिना किसी कपड़े की बर्बादी के, तो ये हमें कह रहा है फाइंड करना। तो स्क्वायर शेप्ड यानी स्क्वायर के आकार का हैंडकरचिप्स कितना तैयार किया जा सकता है ये बताना है, और वो भी अधिकतम साइज़ का, सबसे बड़े से बड़े साइज का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड द number of handkerchiefs
of the biggest possible size, we find SCF of 250 and 75। तो यहाँ 75 से डिवाइड करते हैं 250 में, 3 टाइम होता है 225, तो बचता है 25। फिर इससे डिवाइड करते हैं 75 में, 3 टाइम हो जाता है 75, तो फाइनली डिवाइज़र हो जाता है यहाँ पर 25। तो लिखेंगे यहाँ पर SCF ऑफ 250 एंड 75 इक्वल टू 25। हैंस शॉर्टकट में अगर आंसर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस उसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 25 स्क्वायर सेट हैंड कर चिप्स। of the 25 square shaped handkerchiefs of the biggest possible size can be made। बस इतना ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 8 हम लोग देखते हैं। नंबर 8 में क्या है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर 126 एंड 112 एंड 84 स्टूडेंट्स इन क्लास 3rd 4th एंड 5th ऑफ ए स्कूल, यानी कि एक स्कूल के 3rd 4th और 5th क्लास में इतने इतने और इतने स्टूडेंट्स क्रमशः हैं। यानी कि क्लास 3rd में 126, 4th क्लास में 112 एंड 5th क्लास में 84 स्टूडेंट्स हैं। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी मेड टू स्टैंड, मतलब कहता है कि स्टूडेंट की सबसे अधिकतम संख्या फाइंड करें, मालूम करें, दैट कैन बी मेड टू स्टैंड, जिसे खड़ा किया जा सके इन रोज, पंक्तियों में, हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इनसाइड, मतलब बराबर बराबर स्टूडेंट्स की संख्या वाली रोज में जिसे खड़ा किया जा सके, दैट कैन बी मेड टू स्टैंड। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे उसी तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स we find SCF of 126, 112 and 84। तो 84 से डिवाइड करेंगे 112 में, 1 टाइम होता है 84, बचता है 28। फिर इससे डिवाइड करते हैं 84 में, 3 टाइम हो जाता है 84। फाइनली डिवाइजर हो जाता है 28। इसी 28 से डिवाइड करेंगे 3rd नंबर में, यानी 126 में। तो 4 टाइम होता है 112, देन वी गेट 14। फिर 28 में डिवाइड करते हैं 14 से, 2 टाइम होता है 28। तो फाइनल डिवाइजर हो जाता है 14। तो यही हो जाता है SCF। तो देयरफॉर SCF ऑफ 126, 112 एंड 84 equal to 14। Hence the greatest number of students that can be made to stand in rows having equal number of students
नाउ नंबर 9, क्वेश्चन है व्हाट विल द साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्वायर टाइल। कहता है कि ग्रेटेस्ट स्क्वायर टाइल का साइड कितना होगा। दैट कैन बी यूज टू कवर फ्लोर, जिसका इस्तेमाल किया जा सके टू कवर अ फ्लोर, एक फ्लोर को कवर करने के लिए, जो 33 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर 30 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई के। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेजरमेंट दिया गया है लेंथ और ब्रीथ, उसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो 33 मीटर इक्वल टू 33 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 3300 सेंटीमीटर, एंड 14 मीटर 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1400 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, देन 1430 सेंटीमीटर। Now to find the side of the greatest square tile, we find a CF of 3300 and 1430। तो यहाँ पर 1430 से डिवाइड करते हैं 3300 में, 2 टाइम होता है 28 एंड 60, तो बचता है 4 एंड 40। फिर इससे डिवाइड करते हैं 1430 में, 3 टाइम हो जाता है 1320, देन वी गेट 110। फिर हम लोग 440 में डिवाइड करते हैं 110 से, तो 4 टाइम हो जाता है 440। तो फाइनल डिवाइजर हो गया यहाँ पर 110, तो SCF भी हो जाता है हमारा 110। तो लिखेंगे हेंस 110 सेंटीमीटर विल बी, या ऐसे हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 110 को हम साइड में कर देते हैं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये भी आप लोग लिख सकते हैं 110 सेंटीमीटर के बदले। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पर 110 सेंटीमीटर विल बी द साइड ऑफ the greatest square tile that can be used to cover a floor। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज यानी कि आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।